हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल नॉलेज चैनल में। चलिए आज देखते हैं इंटरनेट का पूरा इतिहास, कब बना, क्यों बना, कैसे बना, किसने बनाया। इंटरनेट एक ऐसा शब्द जिसके बिना अब शायद जीना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल के जमाने में अगर एक दिन, एक घंटे या सिर्फ एक मिनट के लिए भी इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या होगा। इंटरनेट के सिर्फ एक मिनट भी बंद हो जाने से पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान तो होगा कि इसके साथ साथ कई तरह की बर्बादी का मंजर भी देखना पड़ सकता है। ऐसे में अब बिना इंटरनेट के जीना भी मुश्किल हो गया है। एक आम आदमी भी अपनी आम जिंदगी को सिर्फ इंटरनेट के सहारे थोड़ी खास बना लेता है। उस साधारण व्यक्ति की लाइफ थोड़ी सुविधाजनक हो जाती है। आप भी इंटरनेट का काफी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ये इंटरनेट कैसे, कब, किसने और क्यों बनाया। कभी ना कभी आपके मन में ऐसे सवाल जरूर आते होंगे। आइए हम आपको इन सभी सवालों के जवाब बताते हैं। इंटरनेट की कहानी बड़ी मजेदार है। इसकी शुरुआत एक लड़ाई की वजह से हुई है। 4 अक्टूबर 1957 को पृथ्वी पर एक अद्भुत घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को बदलने की एक राह दिखा दी। इस दिन सोवियत संघ ने दुनिया का पहला मैन मेड यानी इंसानों द्वारा बनाया गया सैटेलाइट लॉन्च किया था। दुनिया के पहले सैटेलाइट का नाम स्पुतनिक था। ये खबर काफी तेजी से पूरी दुनिया में फैल गई। अमेरिका को इस खबर से काफी हैरानी हुई, क्योंकि अमेरिका भी काफी वक्त से दुनिया का पहला मानव निर्मित सैटेलाइट बनाने में लगा हुआ था, लेकिन सोवियत संघ ने उससे पहले ये कर दिखाया है। इस वजह से दोनों देशों के बीच थोड़ी नोक-झोंक शुरू हुई और इन दोनों देशों के बीच एक कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। 1957 में अमेरिका के राष्ट्रपति डी आइजनहावर थे। उन्होंने सोवियत संघ के साथ हुई नोक-झोंक के बाद 1958 में एक एजेंसी को निर्माण किया जिसका नाम था अरपा। अरपा यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। इस एजेंसी को देश की तकनीकी ताकत में काफी ज्यादा और तेजी से बढ़ाने के लिए बनाया गया था। इस एजेंसी के नाम में काफी बदलाव हुए। 1972 में इसका नाम डरपा हो गया, यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। इसके बाद 1993 में इसका नाम बदलकर वापस अरपा रखा गया और फिर 1996 में इसका नाम बदलकर डरपा रखा गया। इस एजेंसी की शुरुआत करने के पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति का मकसद अपने देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों की तुलना में आगे बढ़ाना था। इंटरनेट जैसी किसी चीज को बनाने की शुरुआत इसी झगड़े के साथ हुई थी। आपको बता दें कि उस वक्त कंप्यूटर का साइज काफी बड़ा होता था। उस वक्त कंप्यूटर को रखने के लिए एक बड़े कमरे की जरूरत होती थी। हम अगर आसान भाषा में बात करें तो उस वक्त के कंप्यूटर में मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया जाता था। उस वक्त मल्टीपल कंप्यूटर यानी एक से ज्यादा कंप्यूटर को किसी एक नेटवर्क से जोड़ने का कोई भी जरिया नहीं था। उन दिनों अरपा तेजी से अपने विज्ञान को विकास कर रही थी, लेकिन मल्टीपल कंप्यूटर के एक साथ काम ना कर पाने की समस्या उनके काम में बाधा डाल रही थी। इस वजह से अरपा ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जिसके जरिए बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ एक नेटवर्क पर चलाया जा सके। अरपा ने उस वक्त एक ऐसी नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी बनाने के लिए एक टेक्निकल कंपनी की मदद ली। उस कंपनी का नाम बीबीएन टेक्नोलॉजीज था। इन दोनों का एक मकसद 4 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले 4 अलग अलग कंप्यूटर को एक साथ एक सिंगल नेटवर्क के जरिए कनेक्ट करना था। इस नेटवर्क का नाम अरपा नेट दिया गया। अरपा नेट दुनिया का पहला ऐसा इंटरनेट कनेक्शन बन गया जिसमें टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल यानी इंटरनेट रूल को लागू किया गया। आपको बता दें कि यहाँ टीसीपी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल है। आपने आईपी एड्रेस के बारे में तो जरूर सुना होगा। इसका मतलब यही होता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस क्या है। अरपा नेट प्लस पीआर नेट प्लस सेट नेट इक्वल टू इंटरनेटवर्किंग। लिहाजा दुनिया भर में इंटरनेट का आना और फैलना अरपा की ही देन है। इसके बाद लगातार इस नेटवर्क सिस्टम को बेहतर बनाने का काम चलता रहा। 1973 में इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना अरपा नेट को पैकेट रेडियो से जोड़ दिया जाए। पैकेट रेडियो एक डिजिटल रेडियो संचार मोड है जिसका उपयोग डेटा के पैकेट भेजने के लिए किया जाता है। पैकेट रेडियो डेटाग्राम प्रसारित करने के लिए पैकेट स्विचिंग का उपयोग करता है। पैकेट रेडियो का उपयोग डेटा लंबी दूरी तक संचारित करने के लिए किया जा सकता है। पैकेट रेडियो को अगर आसान भाषा में समझाएं तो इसका इस्तेमाल 2 कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से 2 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किसी फोन लाइन या किसी वायर की जरूरत नहीं होती थी। अरपा नेट और पीआर नेट को जोड़ने के लिए 3 साल तक लगातार काम चला और फिर इंजीनियर 2 कंप्यूटर को एक नेटवर्क के जरिए कनेक्ट कर पाए। इसके 1 साल के बाद इन दोनों नेटवर्क के सेट नेट यानी कि सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट किया गया, जो कि पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए काफी जरूरी था। इस तरह से उस वक्त दुनिया भर के बहुत सारे नेटवर्क को एक साथ जोड़ा गया था। इस वजह से इसका नाम इंटरनेटवर्किंग रखा गया।
इसी इंटरनेटवर्किंग को आज के ज़माने में शॉर्ट फॉर्म देकर लोग इंटरनेट कहने लगे हैं। इस नेटवर्क के सामने आते ही पूरी दुनिया के बहुत सारे नेटवर्क इससे कनेक्ट होने लगे। इसके बाद 1989 में एक इंग्लिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने एक नया सिस्टम तैयार किया जिसके जरिए दुनिया का हर इंसान कहीं से भी किसी भी चीज़ की जानकारी इंटरनेट पर एक URL के जरिए ढूंढ सकता है। इस सिस्टम को वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का नाम दिया गया। WWW की सफलता के बाद इसमें लगातार विस्तार किए गए और आज के ज़माने में हमारे पास इंटरनेट का एक विस्तार रूप मौजूद है। आज कंप्यूटर के साथ साथ फ़ोन, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, टैब, कैमरा जैसी बहुत सारी चीज़ों से भी इंटरनेट को जोड़ दिया गया है। इसी तरह से आने वाले कुछ सालों के बाद हमारे आसपास की लगभग हर चीज़ इंटरनेट से जुड़ जाएगी और हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान बन जाएगी। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी सही लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।